हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडियो। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा ज्योग्राफी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहां से कई सारे पेपर में अलग अलग क्वेश्चंस बना करके पूछे गए। तो इस वीडियो में मैं उस टॉपिक से 45 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप आखिरी तक वीडियो को देखिए और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप यहाँ से 30 से ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कितना आप सही कर पाते हैं। तो अपना जेन्युइन स्कोर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये था कि निम्न में से कौन सा एक दर्रा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सही सुमेलित है। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि कौन सही तरीके से सुमेलित किया गया। तो जैसा कि हम जानते हैं नीति दर्रा या फिर माना जो दर्रा है वो आपका उत्तराखंड में पड़ता है, ये तो सही है, लेकिन बाकी के भी देख लेते हैं। अगर हम अघील दर्रा की बात करें तो ये हमारा लद्दाख के अंतर्गत आता है, ना कि अरुणाचल प्रदेश। माना दर्रा भी उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, ये भी गलत है। और दीफू दर्रा जो है ये भी गलत है क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी। भौगोलिक अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है वो किसने प्रस्तुत की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा WM डेविस। WM डेविस ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस तरह के रेगुलर वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। WM डेविस ने 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था और बताया कि भौगोलिक चक्र अपर्दन की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। इसी आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादित किया कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम और समय का प्रतिफल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। यानी जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री गुजरता है और भारतीय जो मानक सीमा है, भारतीय मानक जो समय है वो मिर्ज़ापुर नैनी से होकर के गुजरता है इस तरह से। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा स्थान है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं। तो वो आपका है बघेलखंड, ऑप्शन बी। बघेलखंड बी को टिक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिख रखा है, देख सकते हैं कि बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर एक दूसरे को काटती है। बघेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसामोड़ा स्थान पर जहाँ से कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटती है। यानी अगर राज्य पूछे तो फिर आपको ये छत्तीसगढ़ ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसामुंडा नामक स्थान पर ये जो कि एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कि बीजागढ़ की पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो ध्यान रखना है कि बीजागढ़ की जो पहाड़ी है वो आपका पड़ता है सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत। सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत बीजागढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। सतपुड़ा का एक ब्लॉक पर्वत है, यानी सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जो नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। इस श्रृंखला का सर्वोच्च जो शिखर है वो धूपगढ़ होता है, महादेव पर्वत पर स्थित है। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको याद रखना है। और खास करके पूछा जाता है कि सतपुड़ा की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ याद रखिएगा। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन ए। चोऊ और जो लहात्से है ये दोनों आपका हिमालय पर्वत के अंतर्गत आता है। तो ए और यानी 1 और 2 बिल्कुल सही होगा। 1 और 2 को टिक करेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ पहाड़ी और दूसरी तरफ राज्य में उनकी अवस्थिति कहाँ पर ये आपको बताना है। तो पहाड़ी और राज्यों में अवस्थिति के से साथ मिलान करते हुए बताइए कि कौन सही तरीके से मिलाया गया। जैसे कि बटकेश्वर जो है, बटेश्वर पहाड़ी भागलपुर बिहार में, तो ये सही है। बटेश्वर पहाड़ी भागलपुर में पड़ता है। बिलारी जो श्रृंखला है वो आपका कर्नाटक में है। बिलारी चीन जो श्रृंखला है वो मणिपुर में, चीन श्रृंखला। और घोसी पहाड़ी का संबंध महेंद्रगढ़ हरियाणा के साथ होगा। तो चारों के चारों सही तरीके से मिलान है, इसलिए यहाँ पे डी हो जाता है सही आंसर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे घोसी पहाड़ी ये पड़ता है महेंद्रगढ़ हरियाणा में।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि गंगा के मैदान को एक खाली स्थान के रूप में वर्णित किया गया, यानी गंगा के मैदान को एक किसके रूप में वर्णित किया गया। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया। सी बिल्कुल सही आंसर बनता है कि गंगा के मैदान को जियो सिंक्लाइन या फिर भू अभिनति या भू संतति के रूप में वर्णित किया जाता है। भू संतति पृथ्वी के भूपटल पर पाई जाने वाली लंबी सरकरी गर्त होती है जिसमें दीर्घ काल तक अवसाद जमा होने मैदानी भागों या फिर वलित पर्वतों का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। बताइए कि भारत की कौन सी नवीनतम पर्वत श्रेणी। तो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे हिमाद्री श्रेणी को टिक करेंगे। ए सही होगा, हिमाद्री श्रेणी। कश्मीर घाटी किनके मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी जो है वो किसके मध्य स्थित है। तो ऑप्शन बी होगा, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। पीर पंजाल और हिमाद्री श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है। नेक्स्ट आता है कि राज्य और ऊंची चोटी के साथ मिलान किया गया, तो बताना है कौन सा मिलान सही होगा। देखिए डोडा बेटा जो चोटी है वो नीलगिरी पर्वत में स्थित है, तमिलनाडु में पड़ता है, ये तो सही है। गुरु शिखर चोटी की बात करें तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और ये राजस्थान में पड़ता है, ये भी सही है। सरामती चोटी की बात करें तो ये नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी करेक्ट है। और धूपगढ़ चोटी की बात करें तो भी जस्ट हमने देखा था कि महादेव पहाड़ी पर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश में। तो चारों के चारों मिलान यहाँ पे सही है, इसलिए डी हो जाएगा सही आंसर 1 2 3 4। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो राइट आंसर होगा पूर्वी पीर पंजाल। पूर्वी पीर पंजाल ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है। कौन सी एक चोटी जो है वो भारत में नहीं है। तो सही आंसर देखिए यहाँ पे देखिए नामचा बरवा भी है, कामेट पर्वत भी है, नंगा पर्वत भी है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गुरला मधंता जो है ये भारत में स्थित नहीं है। अब आपको एक छोटा सा टास्क ये दिया जाता है, आपको ये कमेंट करके बताना है कि गुरला मधंता कहाँ स्थित है, किस देश में पड़ता है, इसका लोकेशन कहाँ है, आपको खुद से कमेंट करके बताना है। तो आप लोग थोड़ा सा सर्च करो, बताओ क्या सही आंसर बनेगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। जो भी कमेंट पहले करेंगे उनके कमेंट को मैं पिन कर दूँगा। नेक्स्ट है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा क्रम होगा। पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व का कहने का मतलब इस तरह से, ठीक है, पश्चिम से पूर्व इस तरह से जो क्रम होगा वो क्या है, मध्य भारत में स्थित। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सतपुड़ा आएगा, उसके बाद महादेव पर्वत आएगा, फिर मैकाल पर्वत और उसके बाद लास्ट में छोटा नागपुर पठार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सही आंसर निकल के बी बनेगा। अगला है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किस मैदान का। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन जो है वो एक सुंदर उदाहरण है किस पहाड़ी में, किस मैदान में। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, सरोवरीय मैदान का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि इम्फाल बेसिन जो है वो 1843 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुछ नदियाँ जैसे कि इम्फाल नदी, खुगा, इरिल, धाबल और सेकमई घाटी के नीचे से बहती है। ये नदियाँ घाटी में कई झीलों यानी सरोवरों का निर्माण करती हैं, जिसमें लोकटक सबसे प्रसिद्ध है। इस तरह से मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर सरोवरीय मैदान का उदाहरण माना जाता है, यानी झील की बात कर रहा है, सरोवर जिसे हम जानते हैं। अगला है कि दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था। दक्कन ट्रैप जो पठार है इसका गठन किस काल में हुआ था। 15 का सही आंसर बनेगा क्रीटेशियस जो काल था, क्रीटेशियस युग में हुआ था। नेक्स्ट है कि जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया गया था। जवाहर सुरंग का निर्माण जो है वो किस दर्रे के अंतर्गत किया गया था। तो जवाहर सुरंग जो है वो हम जानते हैं बनिहाल दर्रा में, ठीक है, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा ऑप्शन बी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, कार्डमम पहाड़ी, ठीक है, कार्डमम पहाड़ी जो है वो कन्याकुमारी से सटी, जिसे इलायची पहाड़ी के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो रोहतास इसके अंतर्गत नहीं आता।
जब मैं आपको बिहार का मैप बिहार के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें हम ये सब कुछ अच्छे से देखेंगे कि कहाँ टर्सरी, कहाँ पर धारवाड़, किस तरह के कौन से चट्टान और या फिर कौन सी मिट्टी पाई जाती है किस जिले के अंतर्गत, तो वो सब कुछ हम देखेंगे बिहार की जब क्लासेस स्टार्ट होगी। नेक्स्ट है कि हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृतिक पाई जाती है। करेवा भू आकृतिक जो है वो पाई जाती है। करेवा मिट्टी जो है वो भारत में खास करके हिमालय जो है उसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कश्मीर जो हिमालय है इसमें देखने को मिलता है। ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ उनसे संबंधित कुछ चोटियाँ दी गई हैं, तो कौन से चोटी किस राज्य के अंतर्गत आता है वो मिलान करना है। तो देखिए केरल में अगर हम बात करें ऐसे अगर देखेंगे तो समझ में आएगा। इसमें देखिए जो डोडा बेटा है, डोडा बेटा हम जानते हैं तमिलनाडु में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी का फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। आगे देखते हैं जैसे नंदा देवी जो है इसको हम जानते हैं कि ये उत्तराखंड में आता है, यानी सी का 2 के साथ मैच होगा। सी का 2 कहाँ पर है, इसमें है, तो सी का 2 ये हो गया हमारा सही आंसर। उस तरह से मिलाते हैं तो ए का 3 हो जाएगा। जैसे कि नागालैंड के बारे में आपको बताया था कि नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती है, तो बी का 4 देखिए मिला गया, बी का 4 यहाँ पर है। और बाकी अनाईमुदी वो केरल के अंतर्गत आता है, राइट। आगे देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। मेघालय पठार का अंश नहीं है तो गारो पहाड़ी जानते हैं, खासी और जयंतिया, ये तीनों ही मेघालय के अंतर्गत आता है, लेकिन भुवन जो पहाड़ी है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, ए सही होगा, भुवन पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल है। तो देखिए सिंधु जो क्षेत्र होगा वो मरुस्थल के अंतर्गत आ जाएगा, यहाँ पे ए होगा सिंधु क्षेत्र। भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सा है, भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सा है। तो भारत के दक्षिणतम पर्वत श्रेणी की हम बात करें तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कार्डामम यानी इलायची की जो पहाड़ी है वो सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो देखने से हमें मिलेगा कि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में ये सही है, नथुला दर्रा जो कि सिक्किम में पड़ता है ये गलत है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है, पालघाट केरल ये तो सही है। तो यहाँ पे बी निकल के आएगा जो पॉइंट गलत था। नथुला दर्रा सिक्किम के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए कि उत्तराखंड में स्थित दर्रे लिपुलेख, नीति और माना, अरुणाचल प्रदेश में स्थित जो दर्रे हैं वो मिडला, यांग्याप, दीफू, पांग साउ दर्रा। सिक्किम की बात करें तो नथुला, जेलेपला, डोकिया दर्रा। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, सिपकिल्ला, बाड़ालाचा, यांगसी। केरल में स्थित पालघाट, सेनकोटा, ये सब यहाँ पे स्थित है। तो सबको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, कौन सी जो चट्टान की प्रणाली है वो भारत में नवीनतम है। तो भारत में नवीनतम चट्टान देखा जाए तो गोंडवाना जो लैंड है यानी गोंडवाना प्रकार की जो चट्टानें हैं वो सबसे नवीनतम मानी जाती है। अगला है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारतीय प्रायद्वीप में सबसे ऊंची चोटी के रूप में हम लोग अनाईमुदी को जानते हैं, अनाईमुदी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है। जैसे देखिए कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि भारत का ये पश्चिमी तट हो गया, ठीक है। इस पश्चिमी तट को भाग क्या कह रहा है कि उत्तरी भाग को, यानी पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से, उत्तरी भाग का मतलब सबसे ऊपर का भाग हो गया, गुजरात से यहाँ पर जो भाग हो जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं, सी होगा कोंकण तट। अगला है कि नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। नीलांग घाटी जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो नीलांग घाटी पड़ता है उत्तराखंड में, डी होगा उत्तराखंड। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन होता है, पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल माना जाता है। अब इस प्रश्न का राइट आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया, आप लोग खुद बताइए कि 29 का सही आंसर क्या होगा। और देखते हैं यहाँ तक कौन वीडियो को देख रहा है और कौन कमेंट करता है। अगला है कि कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करता है। कौन सी श्रेणी जो है यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करता है, तो ये है आपका कैमूर, ऑप्शन बी कैमूर। कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है, तो बहुत ही सिंपल सा है, कोडाईकनाल जो है वो आपका पड़ता है कहाँ पर,
ये तमिलनाडु में, और पालनी पहाड़ी ऑप्शन सी। देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जो है वो सबसे प्राचीन माना जाता है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, वो सबसे प्राचीन माना जाता है, यहाँ पे सी होगा। अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली। सबसे पुरानी, सबसे प्राचीनतम अरावली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दर्रा और राज्य में स्थिति के बारे में। तो पहला देखिए यहाँ पे मिलाना गया और आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, जो गलत होगा वो मैच करना है। तो सिपकिल्ला दर्रा, ये हम जानते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो सही आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। बाकी जलेपला सिक्किम में है, बोमिडला अरुणाचल प्रदेश, माना और नीति ये उत्तराखंड में, तो ए हो जाएगा। सिपकिल्ला जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। किंगरी विंगरी जो है वो क्या है? यहाँ तो आपको नीति और माना देखने को मिल रहा है, उससे आप गेस कर लेंगे कि ये एक प्रकार का दर्रा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पूछ दिया जाए कि किंगरी विंगरी क्या है, तो ध्यान रखिएगा किंगरी विंगरी दर्रा है, ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है। रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो विंध्याचल, ठीक है, ऑप्शन ए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। डक्कन मार्ग जो है वो किसके बीच में स्थित है? डक्कन मार्ग जो है वो किनके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है, तो यहाँ पे हम बी को सही करेंगे। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पालघाट किनके मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? कौन सी जो श्रृंखला है वो कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करता है? तो ये अपने आप में अच्छा प्रश्न है, बताइएगा सही आंसर क्या है। तो ग्रेट हिमालयन जो है वो कश्मीर हिमालय को सिंधु घाटी से अलग करती है। भारत में दक्कन का पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है, किस युग में? दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है, वो किस काल में? तो क्रिस्टेशियस युग में, क्रिस्टेशियस युग में। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि नुब्रा घाटी बगानों, बैक्ट्रियन ऊँटों तथा मठों के लिए प्रसिद्ध है। ये दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, जो कि है, यानी जो नुब्रा घाटी है वो किन दो पर्वतों के मध्य में स्थित है? तो काराकोरम और लद्दाख, काराकोरम और लद्दाख। देखिए फ्रेंड्स, अब तक जो भी हमने क्वेश्चन ऊपर में देखा वो ऐसा नहीं कि किसी भी पेपर में नहीं पूछा गया, वो सब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अलग अलग पेपर्स में पूछे गए। कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? कौन सा जो पठार है वो अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? वो है मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 पॉइंट दिया गया, तीनों को पढ़ना है और बताने को उपरोक्त कथनों में से कौन सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि हिमालय जो है वो 5 से अधिक, करीब 8 से 9 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी गलत है, 5 राज्यों में नहीं। पश्चिमी घाट जो है, जैसे कि अगर हम देखते हैं, देखो एक तरह से अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तो इस तरह से देखा जाए तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 5 से अधिक राज्यों में भी आता है, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और इधर कर्नाटक भी आता है, केरल भी आता है और तमिलनाडु के भी कुछ भाग आते हैं, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ना कि 5 राज्यों में, 5 से ज़्यादा होगा। और पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये भी सही है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में फैला हुआ है, तो केवल और केवल 3 सही होगा, यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, ठीक है, बी सही है। अगला आता है कि दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी, जिसे हम लोग कैनियन कहते हैं, गंडीकोटा घाटी कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर निर्मित है? तो ये आपका पेन्नार पर, ऑप्शन सी। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये आता है कि भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, भारतीय रेगिस्तान के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सही आंसर बनेगा वह पहला पॉइंट पढ़ते हैं, भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये सही है, क्योंकि अरावली के पश्चिमी भाग में ही होता है, ये आपका स्थित है, ठीक है, भारतीय रेगिस्तान थार मरुस्थल।
इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 mm से बहुत कम वर्षा होती है, ये भी सही है। और लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है और हम जानते हैं कि लूनी जो है वो थार रेगिस्तान में ही विलुप्त हो जाती है, तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो सही है। तो ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं कि उपरोक्त सभी के सभी कथन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 45 इंपॉर्टेंट MCQ हम आपके साथ डिस्कस किए और आशा कर दें कि आपको जो टारगेट दिया गया है वो आपने कंप्लीट करा होगा। अगर नहीं किए, कितना स्कोर आता है वो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और इसी तरह के रेगुलर वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और किसी भी तरह का पेड कोर्स PDF मटेरियल्स के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, जहाँ पर बहुत ही कम कीमत के साथ आपको अच्छी स्टडी मटेरियल, वैल्यूएबल कंटेंट मिल जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।